Hello everyone, I am Dr. Mohammad Shahid Iqbal, MBBS MD Medicine, practicing as a consultant physician at Al Huda Clinic गया। आज वर्ल्ड हार्ट डे 2025 के मौके पे जो कि 29 सितंबर को मनाया जा रहा है, इस मौके पर कुछ बात करेंगे हेल्दी हार्ट टिप्स के बारे में कि कैसे हम अपने हार्ट को उसके हेल्थ को ध्यान रख सकें। हम जानते हैं कि ये जो हार्ट डिजीज़ है ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मौत का एक वजह है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ सबसे ज़्यादा मौत का वजह है, उसमें एक हार्ट डिजीज़ वो इंक्लूडेड है, वो हार्ट डिजीज़ भी शामिल है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये है कि इस हार्ट डिजीज़ को रोका जा सकता है, बहुत हद तक इसको रोका जा सकता है अगर हम कुछ चीज़ों पर ध्यान दें और कुछ प्रिवेंटिव टिप्स को अपने रूटीन में शामिल करें। इस बार को जो थीम है डोंट मिस अ बीट। अब ये बात करेंगे कि आखिर किनको हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्या रिस्क फैक्टर क्या है इसका। रिस्क फैक्टर है जैसे कि किन्हीं को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अगर कोई स्मोकिंग करते हैं, अगर कोई शराब पीते हैं, अगर वो इनएक्टिव हैं, फैमिली हिस्ट्री है, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है और बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, बहुत ज़्यादा उनका ओबेसिटी है, उनको वेट बहुत ज़्यादा है, तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिजीज़ के। अगर हार्ट डिजीज़ अगर हो जाए, ये सब रिस्क फैक्टर है, अगर हार्ट डिजीज़ हो तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं इसको भी जानना चाहिए। हम आम तौर पर जानते हैं कि इसके जो लक्षण हैं अमूमन चेस्ट पेन होता है, जो कि सेंट्रल चेस्ट पेन होता है, और वो जनरली जो चेस्ट पेन है वो बढ़ता है काम करने से, चलने से बढ़ता है, आराम करने से वो जो है रिलीफ होता है उसमें। उसके साथ साथ थकान का महसूस होना, उसके साथ साथ सांस फूलना, सांस में दिक्कतें होनी, या फिर जो पल्स है, हमारा जो हार्ट रेट होता है वो अगर इरेगुलर हो जाए, है ना, तो ये सब लक्षण है, ये सब लक्षण हो सकते हैं हार्ट डिजीज़ के। अगर ये सब में से कोई भी लक्षण किसी को भी अगर हो तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत नज़दीकी फिजिशियन से या कार्डियोलॉजिस्ट से उनसे संपर्क करना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि आखिर करें क्या जिससे कि हमें हार्ट डिजीज़ ना हो या होने से उसको टाल सकें, रोक सकें। तो पहले तो ये है कि अगर किन्हीं को अगर डायबिटीज़ है और किन्हीं को अगर ब्लड प्रेशर है तो उनको बहुत टाइट कंट्रोल करके रखना है। जो आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन हैं वो आपको बताएंगे कि आपका टारगेट क्या है, ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, आपको डायबिटीज़ कितना रहना चाहिए, क्या फास्टिंग क्या रहना चाहिए, खाने के बाद वाला शुगर क्या रहना चाहिए, उस हिसाब से उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। उसके साथ साथ जो कोलेस्ट्रोल है उसको भी कंट्रोल करके रखना है, यानी कि बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रोल, इसको ABC बोलते हैं। A फॉर A1C जो कि एक मार्कर होता है डायबिटीज़ के लिए, B से ब्लड प्रेशर और C से कोलेस्ट्रोल, तो तीनों को कंट्रोल करके रखना है। अक्सर लोग होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की दवा शुरू करते हैं कि फिर छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बिना डॉक्टर के पूछे या बिना डॉक्टर के मशवरे के इस दवा को, कोलेस्ट्रॉल की दवा को बंद नहीं करनी चाहिए। तो एक तो ये है कि ये ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखना है। दूसरा, खाने पीने में जो है कि ध्यान देना है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ठीक है। तो ज़्यादा फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, यानी लीन प्रोटीन, मतलब जैसे चिकन है, फिश है ना, तो पल्सेज हैं, तो इस तरह के चीज़ों को अपने खाने में इस्तेमाल करें। फ्राइड आइटम जो है उसको अवॉइड करें और ज़्यादा जैसे कि नमक का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा शुगर, चीनी का ज़्यादा, मीठा ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अपने आप को एक्टिव रखें, कम से कम अगर हम रोज़ाना 30 मिनट भी अगर कुछ एक्सरसाइज करें या फिर एटलीस्ट 30 मिनट अगर हम ब्रिस्क वॉक, फास्ट वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं
तो उससे भी जो है कि ये जो हार्ट डिजीज़ के जो संभावनाएं हैं इससे कम हो जाएंगी। अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को छोड़ दें। अगर अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं तो उसको छोड़ दें। अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। कैसे मैनेज करेंगे? तो योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। और अगर आप का एज ज़्यादा है, मतलब 40 ईयर्स अगर ज़्यादा है, तो चाहिए कि रेगुलर चेकअप्स कराएं। डायबिटीज़ के लिए भी अगर देखो डायबिटीज़ हो गया तो ईयरली चेकअप कुछ प्रोफाइल होते हैं, है ना, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ECG है, और भी जो रूटीन टेस्ट हैं उनको तो रूटीन टेस्ट कराना ही है जो रिस्क ग्रुप में हैं, जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं। और अगर कुछ भी नहीं है फिर भी अगर एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है तो 40 ईयर्स के बाद क्या है कि हार्ट डिजीज़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो 40 ईयर्स के बाद होने पर रेगुलर चेकअप्स करवाते रहना चाहिए। ये सब अगर छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हम हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं और अपने परिवार में और अपने जो दोस्तों को इस मैसेज को बताएं, एक अवेयरनेस फैलाएं इसके बारे में। तो आज हम इस वर्ल्ड हार्ट डे पर एक अपने आप से कमिट करें कि अपना जो रूटीन है उसको अच्छा बनाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे और एक्टिव रहेंगे। और अगर कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती है तो आप यहाँ भी अलहुदा क्लिनिक में आ सकते हैं या फिर जो नज़दीकी फिजिशियन हैं वहाँ भी मिल सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। और अगर कुछ भी इस तरह के कुछ और अगर आगे का कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।